subscribe the channel, like, comment and share. Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this story of suspense and the 7th chapter of the Vistas, Evans tries an O-level, written by Olin Dexter. यह कहानी एक सस्पेंस कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिल्म जैसा लगेगा और आप एंजॉय भी करेंगे. सो लेट अस सी हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़. आइए हम लोग देखते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितना मज़ेदार ये कहानी है. इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. एक तरह का नाटक है ये और इसमें देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, अ हायर ऑफिशियल ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड जो है हाई ऑफिसर हैं. गवर्नर, गवर्नर मीन्स जेलर, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफर्ड, यह वहाँ की घटना है. जेम्स रॉड्रिक इवांस, अ प्रिजनर, एक कैदी है जिसका नाम जेम्स रॉड्रिक इवांस है. मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टेफेंस दोनों प्रिजन ऑफिसर हैं. रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, ये निरीक्षक हैं, एग्जाम लेने के लिए आते हैं और यह एक फादर भी हैं चर्च में. मिस्टर कार्टर और डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट, यह एक डिटेक्टिव हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं. मिस्टर बेल और डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, और मिस्टर बेल उसके साथी हैं जो कि वे चीफ इंस्पेक्टर हैं. आइए कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट से. यह जो कहानी है वो दिखाता है, इट शोज अ क्लैश ऑफ विट बिटवीन अ क्रिमिनल एंड द लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज इन विच द प्रिजनर इवांस बिफूल्स द जेल अथॉरिटीज. इसमें किस प्रकार इवांस नामक जो कैदी है वो जेल के अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को ठगता है, बेवकूफ़ बनाता है और मैनेजेस टू escape फ्रॉम द प्रिजन, और जेल से भाग जाता है. इफ़ द गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिशियल्स आर विजिलेंट, अगर ये लोग सतर्क रहें जो गवर्नमेंट में हैं और ऑफिशियल्स हैं, तो क्राइम कैन बी डिटेक्टेड, क्राइम को रोका जा सकता है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा सकता है. लेकिन क्रिमिनल्स लाइक इवांस आर वेरी श्रूड, बहुत चालाक होते हैं, वे ट्रिक करते हैं, चाल चलते हैं, अथॉरिटीज़ को धोखा देखते हैं और पनिशमेंट से भागते हैं, बच जाते हैं. और जब तक कि ऑफिशियल्स स्लो रहेंगे या उनके अंदर अलर्टनेस की कमी रहेगी, बुद्धि की कमी रहेगी, उनके अंदर वो नॉलेज नहीं होगा कि कैसे हम चोर को पकड़ें, तब तक वे क्रिमिनल जो हैं वो पनिशमेंट से भागते रहेंगे, बचते रहेंगे. हु इज़ इवांस? इवांस कौन है? इवांस इज़ अ क्लेप्टोमैनियाक. इवांस जो है क्रिमिनल है, लेकिन क्लेप्टोमैनियाक का मतलब होता है वह आदमी जो आदतन चोरी करता है. भले उसको ज़रूरत ना हो लेकिन उसको चोरी की आदत लग गई है, जानबूझकर चोरियां करता है, उससे बहुत इन्जॉयमेंट मिलती है उसको. वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, स्मार्ट है और बहुत ही श्रूड, शातिर क्रिमिनल है, जिसे जेल दिया गया है. एंड थ्राइस, 3 बार उसे जेल दिया गया, यानी जेल में पकड़ के रखा गया. ऑल द टाइम्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, लेकिन तीनों बार वो जेल से भाग चुका है, इसीलिए उसको इवांस द ब्रेक भी कहते हैं, यानी इवांस जेल तोड़ू. नाउ ही वॉज इन द प्रिजन फॉर द 4th टाइम, चौथी बार वह जेल में है. एंड ऑल ऑफ ए सडन डेवलप्ड क्यूरियोसिटी टू अपीयर इन O-level जर्मन एग्जामिनेशन, और अचानक उसके प्लानिंग का एक भाग बनता है कि कैसे वह चौथी बार जेल से भागे. वह जर्मन सीखने का नाटक करता है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है. एंड विच वॉज ऑल्सो अ फुल प्रूफ प्लान, यह एक उसका फुल प्रूफ प्लान है to break the prison and escape safely with the help of his gang. अपने गैंग की मदद से कैसे वह अपने साथियों की मदद से कैसे भागेगा, उसकी ये प्लानिंग है. तो याद रखेंगे इवांस का दूसरा नाम इवांस द ब्रेक भी है. अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम. अब HM प्रिजन के जो गवर्नर हैं यानी जेलर हैं, वे फ़ोन करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को और गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए जेल में ही सारी व्यवस्था की जाए ताकि वह जो 6 महीने से जर्मन O-level का तैयारी कर रहा है उसकी वो परीक्षा दे सके. अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम. इट इज़ द मंथ ऑफ अर्ली मार्च, मार्च का महीना चल रहा है, शुरुआती मार्च है, और सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को HM प्रिजन के गवर्नर फ़ोन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके यहाँ एक कैदी है जिसका नाम इवांस है. उसने नाइट क्लासेस शुरू की है, 6 महीने से वह जर्मन सीख रहा है 0 लेवल से, और वह एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहता है, वह उसकी सर्टिफिकेट चाहता है, सीखना चाहता है, इसलिए उसका एग्ज़ाम वहीं ले लिया जाए ताकि यह
कहीं भाग ना सके, तो सारी व्यवस्थाएं जेल में की जा सकें, इसके लिए वे रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड से। वहाँ से एक इंक्वायरी होती है, जानकारी ली जाती है इवांस के बारे में। तो उनका जवाब भी आता है कि वे तैयार हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स एंड अदर रिक्विजिट मटेरियल्स विल बी सेंट। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मटेरियल्स वो भेज दी जाएंगी और उसे एक मौका दिया जाएगा। दे विल गिव हिम अ चांस। ही इंक्वायर्स अबाउट इवांस। when इवांस के बारे में पूछते भी हैं, द गवर्नर टेल्स हिम दैट इवांस हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। उसके बारे में कोई भी हिंसा की खबर नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है उसके बारे में कि उसने कोई हिंसा वाला काम किया है। रादर ही इज़ एन अम्यूजिंग फेलो, बहुत ही मज़ेदार आदमी है, एंटरटेनमेंट करता है। ही इज़ वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। क्रिसमस कॉन्सर्ट में स्टार की तरह वह परफॉर्म भी करता है। तो ये जानकारी दी जाती है इवांस के बारे में। प्रिकॉशंस ऑफ द जेल अथॉरिटी ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। अब जेल के अधिकारी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे अब हम सारी व्यवस्था करें ताकि वो जेल से भाग ना जाए। इसके लिए गवर्नर बहुत अटमोस्ट केयर करते हैं और ताकि उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वो फिर से भाग ना जाए। एवरी केयर वॉज टेकन टू मेक इवांस प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। उसकी तैयारी करवाई जाती है परीक्षा की। एग्ज़ाम के दिन जैक्सन और स्टेफन जो हैं वो इवांस के सेल में जाते हैं, उसके कोठरी में जाते हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ से निकाल लाते हैं जिससे वो अपने आप को घायल कर सकता था। और साथ साथ उसके कैप को भी, हैट को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, ये मेरा लकी हैट है इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। वह अपना लकी हैट अपने साथ रखता है। स्टेफन्स एंड जैक्सन जो है वो गार्ड करते हैं और आगमन होता है इन्विजिलेटर का जिसका नाम रेवरेंड मैकलेरी है। इवांस सेल वॉज बग्ड सो दैट द गवर्नर कुड हिमसेल्फ लिसन टू ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन इन द सेल। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि गवर्नर हर बात को सुन सकें। द इन्विजिलेटर रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी जो कि एग्ज़ाम लेने के लिए आए हैं, टू वॉज सर्च्ड एंड लेफ्ट हिम टू कंप्लीट द टास्क। और उनको भी सर्च किया जाता है, उनको भी जांचा जाता है, देखा जाता है कहीं वो अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं आए हैं और एग्ज़ाम की परमिशन दे दी जाती है। स्टेफन सिटिंग आउटसाइड द सेल एवरी नाउ एंड देन पीप्ड इनटू द सेल। स्टेफन जो है बाहर से कभी झांक कर देखता है सेल में कि क्या हो रहा है और वह पूरी तरह से गार्ड कर रहा है। यहाँ मैं एक बात बता दूं, जो एग्ज़ाम लेने के लिए मैकलेरी आया हुआ है वो मैकलेरी वास्तव में है नहीं। असली मैकलेरी को किडनैप कर लिया गया है और नकली मैकलेरी इवांस के गैंग के द्वारा वहाँ भेजा गया ताकि वह उसको मदद कर सके भागने में। ठीक है, आगे ये पता चलेगा। और ट्विस्ट इन द स्टोरी, यही ट्विस्ट है। द एग्जाम वेंट ऑन स्मूथली। एग्जाम पूरी तरह से ठीक ठीक चला। स्टेफन escorted the invigilator to the main gate and took a look into Ivan's cell and found the invigilator, who in fact was Ivan's in guise, wounded, used fake blood, beards and all. वह देखता है जब उसे पहुंचा के आता है, यानी मैकलेरी को गेट के बाहर छोड़ दिया जाता है, जेल के गेट के बाहर, और लौट कर आकर देखता है तो देख पाता है कि वहाँ मैकलेरी एक घायल पड़ा हुआ है जो कि वास्तव में इवांस था, जो नकली खून दाढ़ी वगैरह लगाकर वहाँ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। ऑफिसर जो है गवर्नर को इन्फॉर्म करता है और घायल इन्विजिलेटर को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, जबकि पुलिस खुद जो कि इवांस है मैकलेरी के वेश में उसे बाहर छोड़ आती है और वह भाग जाता है। अगेन मैकलेरी वॉज सर्च्ड। अब मैकलेरी को ढूंढा जाता है। जब इन्विजिलेटर को नहीं पाया जाता हॉस्पिटल में तो जहां मैकलेरी रहते हैं वहां ढूंढने के लिए जाया जाता है और वहां पाया जाता है कि उन्हें बांध दिया गया है, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया है और वे अपने स्टडी में, जहां कि उनका कमरा था, ब्रॉड स्ट्रीट में बंधे हुए थे। ही हैज़ बिन देयर सिंस 8:15 AM। वह 8:15 से ही वहाँ थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो सारी चीज़ें गवर्नर को पता चलती हैं और पता चलता है किस प्रकार प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया और प्लानिंग के तहत इवांस को भगाया गया जेल से। होटल जूम गोल्डन लोवन, ये वहाँ का होटल का नाम है जिसके बारे में इन्हें पता चलता है। टेकिंग द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर में हिंट दिया गया था कि उसे भागकर कहाँ जाना है। गवर्नर होटल पहुँचते हैं और उनके साथ मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल पहुँचते हैं और उसे वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है
और गवर्नर कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलता हूँ, और वह पता लगाता है किस प्रकार वो भागता है जेल से, और गवर्नर कहते हैं कि अब उसका गेम ओवर हो चुका है। इवांस जो है खुद को सरेंडर कर देता है। इवांस सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द गवर्नर, वो गवर्नर के सामने सरेंडर कर देता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट, हिज फाइनल एंड फोर्थ एस्केप। द गवर्नर टेल्स इवांस दे वुड मीट सून, जल्दी ही वे मिलते हैं जेल में। एज सुन एज द गवर्नर लीव्स, जैसे ही गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं, द सो कॉल्ड प्रिजन ऑफिसर, अ फ्रेंड ऑफ इवांस, इवांस का एक दोस्त जो कि प्रिजन ऑफिसर के वेश में आता है, वह भी नकली पुलिस, अनलॉक्स द हैंडकफ्स, उसकी हथकड़ियों को खोल देता है, एंड आस्क द ड्राइवर टू मूव फास्ट, एंड इवांस टेल्स हिम टू टर्न टू न्यूबरी, और वह फिर से न्यूबरी की तरफ रवाना हो जाता है और जेल से चौथी बार वह आसानी से भाग जाता है। दस ही स्केप्स एंड लाफ्स लाउडली एट फुलिशनेस ऑफ द पुलिस एंड अथॉरिटी, वह हंसता है और पुलिस और अथॉरिटी के बेवकूफ़ी पर ठहाके लगाता है। हिज लास्ट लाफ मॉक्स द इंटीग्रिटी ऑफ द अथॉरिटी एंड हाउ स्मार्टली ही ट्रिक्स ऑल, और वह सब चीज़ों पर हंसता है, किस प्रकार उसने अथॉरिटी को मूर्ख बनाया और कितनी स्मार्टली उसने सारे लोगों को ठगा, और फाइनली वह सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ही वंस अगेन प्रूव्स हिमसेल्फ इवांस द ब्रेक, और अपने आप को साबित कर देता है किस प्रकार वह इवांस द ब्रेक है। तो यहाँ इस कहानी में आप जानते हैं कि किस प्रकार क्राइम और पनिशमेंट में बैटल ऑफ विट होता है, यानी बुद्धि की लड़ाई होती है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होती है वही इस गेम को जीतता है। पुलिस हमेशा अपराधी का पीछा करती है, और अगर पुलिस की विट ज़्यादा होगी तो अपराधी पकड़ में आ जाएगा, और अगर अपराधी ज़्यादा चालाक और शातिर रहा तो वह हमेशा पनिशमेंट से बचता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. Thank you so much for joining the video and watching the video. Have a good day.